तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन देखा है, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन देखा है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा है। तो इसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आपको कवर कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है और कैसे फ्लो होता है कम्युनिकेशन वन पर्सन टू दूसरे पर्सन के बीच कैसे मतलब कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। उसी चीज़ को हम आज अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। तो चलिए देखते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग। कम्युनिकेशन कैन फ्लो इन अ वैरायटी ऑफ डायरेक्शन विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो उसकी इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और कम्युनिकेशन किस वैरायटी से किस डायरेक्शन से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है, इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। तो टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल में कैसे कम्युनिकेशन फ्लो होता है इसको हम आपको बताते हैं एक बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से। तो एक डायग्राम इसको देख लीजिए आप कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एक इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक एक्सटर्नल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जितने लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, बस देखिए कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, इसके अंदर ही जब कम्युनिकेशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और जब इसी कंपनी के जब हम बाहर कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे कि किसी बिजनेसमैन से जब हम अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट जो बना हुआ है उसको बेचने के लिए जब हम कंपनी के बाहर जो सेलर होते हैं उनसे कांटेक्ट करके बात करेंगे तो उससे हम एक्सटर्नल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। तो हमारे इंटरनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। और एक्सटर्नल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम समझा ही दें आपको आगे, और इसके डिफिनेशन को भी हम समझा देते हैं आपको। तो हम देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉय टू हायर लेवल एम्प्लॉय इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होता है, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो जब लोअर लेवल में कोई एम्प्लॉय जो वर्कर काम कर रहा है वो अपने सुपरवाइजर से यानी कि उसी लेवल का जो इंचार्ज होगा उससे बात कर रहा है तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, व्हेन वर्कर्स रिपोर्ट टू ए सुपरवाइजर और टीम लीडर्स रिपोर्ट टू ए डिपार्टमेंट मैनेजर इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब नीचे से कोई ऊपर जाके अपना मतलब रिपोर्ट दे रहा है, जैसे लोअर लेवल से मिडिल लेवल में जाके अपना रिपोर्ट दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन occurs when employee leaders and managers share information with lower level employee। जैसे कि आप जब टॉप लेवल जो कि कंपनी का ऑनर है वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन बनाएगा वो लोअर लेवल तक पहुंचाएगा, तो सबसे पहले वो मिडिल लेवल को बताएगा, और मिडिल लेवल जो होगा वो किसको बताएगा, वो लोअर लेवल मतलब सबसे नीचे स्तर के लोगों को बताएगा, जिसमें वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनको इन्फॉर्म करेगा। तो एग्जांपल के लिए लिख लीजिए आप, एन अनाउंसमेंट ऑफ ए न्यू CEO ऑन मैनेजर विद ए फॉर्मर कॉम्पिटिटर। मतलब कि कोई भी रूल्स बना रहा है वो CEO ऑफ द कंपनी वो मैनेजर को बताएगा, मैनेजर क्या बताएगा, लो लेवल को बताएगा। आगे देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल में कम्युनिकेशन पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम लेवल। जैसे कि हॉरिजॉन्टल में ऐसा होता है ना कि सेम लेवल के जो भी इम्प्लॉय होगा अपने में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक मिडिल लेवल में है, एक मेरा इम्प्लॉय और है जो कि मिडिल लेवल में है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, उसको कोई काम करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम उससे कम्युनिकेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजर ऑफ
purchase department communicate with manager and sales department is called horizontal communication। ठीक है, एक diagonal communication भी होता है, उसको हम देख लेते हैं। Diagonal communication is cross-functional communication between employee and different level of organization. It's called डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में ऐसा होता है ना कि जो मिडिल लेवल के चाहे लो लेवल के ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम एसोसिएट होता है जो कि डायरेक्ट जाके आप सीईओ से कनेक्ट कर लेता है, जिससे लो लेवल और मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल को नहीं देखा जाता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी लो लेवल लास्ट लेवल में है, मतलब लो लेवल में है, उसको मिडिल लेवल के एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्ट जाके टॉप लेवल से वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे वो एक लेवल को छोड़ के दूसरे लेवल से डायरेक्ट जाके कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो जाकर तुरंत ही उससे कम्युनिकेट कर सकता है डायगोनल कम्युनिकेशन में। फिर से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसको हम बताए थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जब कम्युनिकेशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आउटसाइड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बता दें आपको, रिलेशन विद सप्लायर्स, जो भी मतलब प्रोडक्ट को बेचते हैं उस सप्लायर्स से कम्युनिकेट करना, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टीज पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। बिजनेस में जो भी मतलब प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बिजनेसमैन जो होंगे उनसे कम्युनिकेट करता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स।